जय हिंद, जय भारत। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान विरोधी और संविधान को ख़त्म करने की बात कहने वालों, जब राहुल गांधी जी ने खुलकर स्टैंड लिया और संज्ञान में लिया और राहुल गांधी जी ने जब खुल के कहा कि जो है संविधान को कोई माई का लाल पैदा नहीं है, इस इंडिया में मोदी जी क्या पूरे दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं है, संविधान को हाथ लगा सकता है, जब राहुल गांधी जी ने ललकारा तब भारतीय जनता पार्टी का जो है होश उड़ गया। नहीं तो इनके नेताओं ने हमेशा संविधान विरोधी बात किया है, संविधान को खत्म करने वाली बात की और अलग अलग नेताओं ने इनके बोले कि 400 हमको सीट दे दीजिए, उसके बाद संविधान में चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाके संविधान जो है पूरा होगा। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने पूरा खुला स्टैंड लेकर पूरे इंडिया में जब इनका विरोध करना चालू किया और ललकारा कि संविधान को कोई पैदा नहीं है हाथ लगाने वाला, संविधान की रक्षा हम करेंगे, बब्बर शेर के जैसा जब संविधान की रक्षा करने की बात राहुल गांधी जी ने की, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्होंने भी चालू कर दिया कि संविधान के जो है हितैषी हम हैं, संविधान को बचाने वाले हम हैं, संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उससे पहले आपने देखा होगा कैसे संविधान को खत्म करने की जो है साजिश इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किया है। संविधान को भी खत्म करने की कोशिश की है, लोकतंत्र को भी बचाने की कोशिश की है। एक एक झटके में 150 सांसदों को उठा के फेंकने की फेंक दिया था, सस्पेंड कर दिया था। आपने देखा ही होगा। क्या ये संविधान खतरा नहीं था? ये लोकतंत्र खतरा नहीं था? ऐसे ही मैं क्या क्या चीज़ आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान विरोध ये लोग काम कर रहे थे, संविधान के खिलाफ काम कर रहे थे। आज ईडी सीबीआई मनमानी कर रही है। क्या ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये भी लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। लोगों को इसको समझना होगा, बूझना होगा। और लास्ट चरण का चुनाव है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान बचाने के लिए वोट करिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करिए और अपने वोट का अधिकार भरपूर यूज करिए। उसको जितना अधिकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का है उतना ही अधिकार वोटिंग का जो है गरीब परिवार का है। यही वक्त है अपना पावर को इस्तेमाल कर कर सही जो है लोगों को सत्ता में बिठाइए, जिससे गरीब का भला हो, देश का भला हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी जो है खत्म हो जाए, जिससे बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार मिलना चालू हो जाए, नौकरी मिलना चालू हो जाए, अच्छी शिक्षा मिले और भेदभाव ना हो। जो भेदभाव 10 साल में फैलाया गया है, तानाशाही जो है रवैया अपनाया है, गरीबों को कुचलने का काम किया गया है, किसानों को कुचलने का काम किया गया है, वो राहुल गांधी जी जब सरकार में आए, बब्बर शेर एक बैठेगा तब जाके देश सुरक्षित होगा और देश की जनता सुरक्षित होगी और सबको रोजगार भी मिलेगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं, किसानों को भी एमएसपी मिलेगी और उनका कानून में जो बदलाव करना है वो भी हो जाएगा और आय उनकी दुगनी हो जाएगी। और जो अग्निवीर को लाकर सेनाओं के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं और उनको जो है 4 साल में रिटायरमेंट कर देते हैं, यही मोदी जी 73 साल की उम्र में फिर से मौका मांगते हैं, हमको मौका दीजिए, मौका दीजिए। लेकिन 22 साल का नौजवान को जो है 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, 22 साल में, यानी कि 18 साल में नौकरी पाएगा, 22 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। अपने वोट का अधिकार को जो है आप लोग अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस 10 साल में आपकी एक पीढ़ी गलत जगह पे वोट डालने की वजह से तानाशाही सरकार बन गई और आपकी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के। आपकी एक पीढ़ी को रोजगार नहीं मिला है, आपकी एक पीढ़ी महंगाई से त्रस्त हो गई, हताश निराश हो गई, लेकिन महंगाई पे जो है कम नहीं की गई। आपने देखा होगा, अगर अच्छी भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों के अच्छा शिक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं और अपना परिवार को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो साथियों कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। बब्बर से राहुल गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री एक बार बना दीजिए। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला है, खटाखट 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 महिलाओं को 8,500 रुपए, खटाखट खटाखट ना युवाओं को जो है, जो बेरोजगार नहीं युवक हैं उनको जो है 8,500 रुपए और मनरेगा वालों को 250 से 400 रुपए और पेंशन की बहाली कर दी जाएगी, पेंशन का फिर से लागू कर दिया जाएगा, अग्निवीर को कचरे में फेंक दिया जाएगा और सब शहीद का दर्जा दिया जाएगा और शहीद का दर्जा दिया जाएगा। यकीन मान लीजिए, महंगाई को कम कर दिया जाएगा, बेरोजगारी तो शून्य हो जाएगी, व्यापारियों को मजबूत किया जाएगा, जीएसटी में संशोधन किया जाएगा, पुरानी जीएसटी को उठा के फेंक दिया जाएगा, उसमें संशोधन करके जो छोटे व्यापारियों के फेवर में होगा वो जो है लागू किया जाएगा। जीएसटी जो 1% से 28% लागू किया जाता है उसको जो है एक ही तरीके का
सेट कर दिया जाएगा। जैसे पहले 10 नंबर वेट नंबर था, उसी हिसाब से जीएसटी लागू किया जाएगा, जिससे कोई गुमराह न रहे। और तानाशाही जैसे व्यापारियों को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई का छापा नहीं मारा जाएगा, आपको मजबूत करने का मौका दिया जाएगा। कोरोना काल में जो प्रताड़ित हुए हैं उनको पैकेज देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि बगैर पैकेज का हमारा देश इतना कमजोर हो चुका है। कोरोना काल में गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की वजह से देश बहुत कमजोर हो गया है, देश की जनता बहुत कमजोर हो गई है। और आत्महत्या लोग कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी वाले हों, चाहे वो बिजनेस वाले हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हो। बड़े बड़े उद्योगपति कर्ज के कारण दलदल में फंस चुके हैं और बैंक वाले उनके प्रेशर डालते हैं, उनको जो है बेइज्जत करते हैं। यही कारण है लोग आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उसको भी समय देने का काम करेंगे, पैकेज देने का काम करेंगे, देश जिससे देश की स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। और मैन्युफैक्चर लाइन में एमएसएमई जो है आपको पैसा दिया जाएगा, जिससे उद्योग एमएसएमई लाइन का जो है और बढ़े, जिससे देश की जीडीपी मजबूत हो। और 5 ट्रिलियन इन्होंने वादा किया, ये नहीं बना पाए, लेकिन राहुल गांधी जी बब्बर शेर जब जो है प्रधानमंत्री बनेंगे 5 ट्रिलियन जो है व्यवस्था हो जाएगी हमारे देश में। जय हिंद, जय भारत साथियों।